Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 8 Introduction to Trigonometry. Exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट. फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये देखना है. सेकंड में कोट स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू. तो सॉल्यूशन देखिए. सबसे पहले हमने देखिए गिवन क्या है हमारे पास. कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8. ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं. ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी. ठीक है, यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, और यहाँ पे है ये होगा एंगल थीटा. क्लियर. देखिए कोट थीटा क्या होता है. कोट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस क्या हो गया हमारे पास 7, ये है हमारा बी सी, और परपेंडिकुलर 8, ये हमारा परपेंडिकुलर. ये हमें फाइंड करना है सबसे पहले. तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. तो देखिए बेस क्या है हमारे पास बी सी अपॉन परपेंडिकुलर है ए बी. तो हमारे पास बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है 7/8. ठीक है, ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी हमारे पास है ही नहीं, तो निकालना है. ए बी है हमारे पास 8 इसका स्क्वायर प्लस बी सी है 7 इसका स्क्वायर. तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 64 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज. यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 113 अंडर रूट. क्लियर. स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लगा दिया. क्लियर. ए सी की वैल्यू आ गई रूट 113. क्लियर. अब देखिए, अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. अब देखिए हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का. यहाँ पे a है 1 और b है साइन थीटा. तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा, और नीचे भी 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा. ये आ गया हमारे पास. क्लियर. अब देखिए साइन थीटा निकालेंगे. साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास रूट 8. परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है रूट 113. अब कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्लियर. मैंने आपको बताया था ना पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये वाला याद रखना है. तो ये होता है साइन, ये कोस और ये टेन. क्लियर. कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज है रूट 113. देखिए ये वैल्यूज़ हम रख देंगे यहाँ पर. तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट 113 इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 अपॉन रूट 113 इसका स्क्वायर. तो ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 113. नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 113. अब यहाँ से एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम आएगा हमारे पास. देखिए क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 113 ऊपर, ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन नीचे भी एलसीएम आएगा 113 और यहाँ 113 माइनस 49, ये कैंसिल. क्लियर. और ये बचा हमारे पास 113 में से 64 माइनस करेंगे, ये आ गया 49, और इसमें से 49 माइनस करेंगे, ये आ गया 64. तो इसकी वैल्यू फर्स्ट जो पार्ट है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 49/64. क्लियर. अब निकालेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा. कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 गिवन है. हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा. तो कोट थीटा हमारे पास है 7/8. कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 7/8 का. तो ये आ गया 49/64. ये आ गया आपका आंसर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए ध्यान से 8th क्वेश्चन. इफ 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट. हमें दिखाना है कि ये LHS RHS के इक्वल है या नहीं है. तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है 3 कोट ए
इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से ये हो जाएगा कोट ए इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है ए एंगल, ये बी यहाँ पे 90 डिग्री है और ये सी। क्लियर। तो देखिए हमें पता है जो कोट है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, ठीक है, 4/3। तो देखिए बेस क्या है हमारे पास ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो क्या नहीं है हमारे पास ए सी, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो ये निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या आ गई 4/3। क्लियर। अब निकालेंगे ए सी की वैल्यू कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास 3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 + 9। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए सी हो जाएगा हमारे पास 16 + 9 होता है 25। स्क्वायर हटाया, यहाँ पे रूट लगाया, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट दी नहीं हुई है ना, तो आप 5 ही लिखिए ओनली, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5। क्लियर। अब देखिए हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर ए, क्या पूछा है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल आना चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। ये आएगा या नहीं, ये हमें शो करना है, यानी कि LHS इक्वल आएगा RHS के, ये आएगा या नहीं इक्वल, तो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए हम सबसे पहले tan कोस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए tan ए, tan होता है हमारे पास 1/कोट ए। क्लियर। यहाँ पे जो एंगल है वो ए दिया हुआ है तो ए लिखेंगे। तो tan होता है 1/कोट। तो यहाँ पे देखिए 1/कोट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 4/3। लिखिए 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3/4। तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू आ गई 3/4। अब निकालेंगे कोस ए की वैल्यू। कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना है 4, हाइपोटेन्यूज 5। तो यहाँ पे कोट की वैल्यू हो गई 4/5। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 3/5। तो सबसे पहले LHS निकालेंगे, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ये निकालते हैं। तो यहाँ से 1 - tan की वैल्यू 3/4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। क्लियर। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ऊपर आया एलसीएम 16, ये हो गया 16 - 9 अपॉन, नीचे भी एलसीएम 16, ये हो गया 16 + 9। 16 से 16 कैंसिल, 16 - 9 होता है 7 और 16 + 9 25। ये आ गई हमारी LHS की वैल्यू। अब निकालेंगे RHS। RHS है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, कोस की वैल्यू हमारे पास है 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 16/25 माइनस 9/25। यहाँ से LCM आया 25, ये हो गया 16 - 9। तो ये आंसर आ गया 7/25। तो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि LHS और RHS की वैल्यू क्या आई है इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल किस पर है B पर, ठीक है। इफ़ tan A, तो इसको मान लिया C और इसको A। इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। क्लियर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया आपने क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको एंगल मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, tan A इज इक्वल्स टू हमारे पास 1/√3। यहाँ पे A है ना, तो एंगल A दिया हुआ है तो इसको इसलिए हमने एंगल माना है, ठीक है। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1, यानी कि ये है हमारे पास 1, बेस है हमारे पास √3, ये हो गया √3। ये वाला निकालना है। तो सबसे पहले देखिए
यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये हो गया BC और बेस है AB। BC अपॉन AB की वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमारे पास है √3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 3 + 1। तो ये हो गया AC इज इक्वल्स टू 4 और स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लग गया तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया 2। क्लियर। अब देखिए हमें निकालना है सबसे पहले साइन A और कोस A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूज 2। क्लियर। अब की कोस A, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। क्लियर। अब निकालेंगे साइन C और कोस C की वैल्यू, यानी कि एंगल यहाँ पे हमने C मानना है। तो हम दूसरी ट्राइंगल बना लेते हैं, ये वाली ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए ये हो गया B, यहाँ पे राइट एंगल, ये A, ये C। अब की बार इसको एंगल मानेंगे तो यहाँ पे AB था हमारा √3, BC था हमारा 1 और AC था हमारा 2। क्लियर। साइन C यानी कि इसको एंगल मानते हुए तो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। कोस C, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब की बार बेस हमारे पास है ये BC, तो ये हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो कोस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब ये सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, तब आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A की वैल्यू हमने निकाली थी ये रही 1/2 इंटू कोस C की वैल्यू कितनी थी 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू और साइन C की वैल्यू है √3/2। क्लियर। यहाँ से देखिए ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया √3 3 और 2 × 2 4। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 1 + 3, ये हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल किया, आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1, ये आ गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट में कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, वैल्यूज रख दीजिए। कोस A हमारे पास है √3/2, अभी निकाला है। कोस C हमारे पास है 1/2 माइनस साइन A हमारे पास 1/2, कोस साइन C हमारे पास है √3/2। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। तो ये आ गया 0 इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कोस P एंड टेन P। यानी कि यहाँ पे एंगल क्या है P। तो सबसे पहले देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे राइट एंगल किस पे बोला है Q पे, तो ये हो गया Q 90 डिग्री। एंगल कौन सा है P, तो इसको एंगल माना और ये हो गया हमारे पास R। ठीक है। PQ की वैल्यू है 5, यानी कि ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास देखिए PR और QR नहीं है, तो सबसे पहले देखिए हम मानेंगे लेट साइड PR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर माना। ठीक है। तो यहाँ से PR की वैल्यू रख देंगे x + QR इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से QR की वैल्यू हो गई 25 माइनस x, QR की वैल्यू हो गई 25 माइनस x। अब x जो है वो एक हमने माना ही तो है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। PR² इज इक्वल्स टू
पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। पी आर कितना है हमारे पास x, तो हो गया x का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना है 5 का होल स्क्वेयर प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस x इसका होल स्क्वेयर। तो हो गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 प्लस इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे तो हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। क्लियर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये इन दोनों को ऐड करने पर आया 650 और ये माइनस का 50x इधर जाएगा तो ये हो गया 50x इज इक्वल्स टू 650। x इज इक्वल्स टू हो गया 650/50, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। x आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, यानी कि x इज इक्वल्स टू आ गया 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्यू आर है हमारे पास 25 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे 13, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी कोस पी टेन पी। तो देखिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन हर हर भोले। क्लियर। तो यहाँ से देखिए साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है पी आर। इनकी वैल्यूज रख देंगे। क्यू आर है हमारे पास 13 अपॉन पी आर है हमारे पास, सॉरी क्यू आर है 12 और पी आर है 13। ये हमारे पास है 12 और ये है 13। क्लियर। कोस पी निकालना है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। बेस क्या है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर है हमारे पास, अभी निकाला है 13। ठीक है। अब निकालेंगे टेन पी। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर और बेस है पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर है हमारे पास 12 और बेस है पी क्यू की वैल्यू है 5। ठीक है, यही हमें निकालना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आ गया आपका 10th क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपका फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 10a है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो देखिए इसको ऐसे ही मैं ट्रू फॉल्स नहीं बताऊंगी, इसका रीज़न बताऊंगी। देखिए अगर आप देखते हैं 1090 की वैल्यू, 1090 पे वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी विच इज़ ग्रेटर देन 1। ओके। 1045 होता है हमारा 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। 1060 पे होती है हमारी √3 यानी कि 1.6 समथिंग कुछ होती है। क्लियर। ये भी ग्रेटर देन 1 होता है, तो मतलब लेस देन 1 कैसे बोल रहा है, तो गलत हुआ ना ये स्टेटमेंट हमारी। तो ये आएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू ऑलवेज बोल रहा है, तो ऑलवेज लेस देन 1 कहाँ आती है, ग्रेटर देन 1 आती है हमेशा। ठीक है, ये तो इक्वल आएगी 1 की या फिर ग्रेटर आएगी। क्लियर। आपको क्लियर होगा कि क्यों फॉल्स है। ठीक है। 11th का सेकंड है सिकेंट ए इज इक्वल्स टू 12/5। सेक ए इज इक्वल्स टू क्या है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। इसमें देखिए हमारे पास है सेक ए है हमारे पास 12/40 यानी कि 2.40 विच इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 आएगा, तो देखिए ये आई हमारी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एज सीकेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू। ग्रेटर देन 1 ही तो आई है, तो यहाँ लिखेंगे सो दिस इज़ ट्रू। तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए 11th का थर्ड पार्ट है हमारे पास कोस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये बोल रहा है कि कोस ए जो है, जो कोस ए है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोसिकेंट के लिए। तो ये तो गलत है ना, कोसिकेंट के लिए थोड़ी ना किया जाता है, ये तो कोसेक होता है। कोसेक होता है ना, कोसिकेंट थोड़ी होता है। तो ये हमारे पास फॉल्स है। ये होता है कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए ही तो होता है, कोसिकेंट थोड़ी होता है ये। तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये बोल रहा है कि कोट ए जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है, कोट इंटू ए का। तो ये तो हम कभी लिखते ही नहीं है। अगर कोई एंगल दिया होता है जैसे कि कोट है हमारे पास ए है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए जो है वो हमारे पास 0, 30,
45 कुछ भी हो सकता है, तो उसको ऐसे तो लिखेंगे कोस 30 कोस 45, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे कोस इंटू 30, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये लिखेंगे फॉल्स। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 विच इज इक्वल्स टू 1.66, ये आ रहा है ग्रेटर देन 1। लेकिन हमारी साइन थीटा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती है, तो लिखेंगे एज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज, हमेशा क्या होती है लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 आया, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू कैसी होती है लेस देन 1, तो ये हमारा फॉल्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।